सारे यादव अशोक यादव को वोट देते। मोदी जी का क्रेज खत्म हो गया है देश में, क्योंकि उन्होंने लोगों को, इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाया है, लोगों को ठगा है। तो कितनी बार आप लोगों को ठगे? इस बार मधुबनी से जो बदलाव शुरू हुआ, वो देश में बदलाव आपको दिखेगा। फातमी साहब जैसे लोग आए हैं, हम सब लोग आपके साथ रहे। हम लोग इस बार सभी बिरादरी के लोग और आप जैसे नौजवान इसमें बढ़ चढ़ करके इस बार मोदी की विदाई करेंगे। ये 40 में 40 सीट महागठबंधन की जीत होगी। इंडिया अलायंस की तरफ से माननीय पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी साहब को उम्मीदवार बना के भेजा गया है। और मुझे लगता है जो माहौल है, जो समाज में गांव-गांव में हम लोग घूमते हैं, जाते हैं, लोगों के बीच बात करते हैं, इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव जब चाहते हैं, तो बदलाव जब माहौल ही समाज में और लोगों में बदलाव का है, तो ऑटोमेटिक है कि अली अशरफ फातमी साहब मधुबनी से लोकसभा चुनाव जीतकर इंडिया अलायंस का हाथ मजबूत करेंगे और केंद्र में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का काम करेंगे। ये साफ दिखता है, माहौल बना हुआ है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का। कोई चुनौती भी है? देखिए, हर चुनाव जब होता है उसमें चुनौती होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जब हम चुनाव में जाते हैं, चाहे वार्ड का हो, पंचायत का हो, कि एमएलए हो या एमपी हो, चुनौती है, चुनौती स्वीकार किया जाता है। और उस चुनौती को का जो ये है, ये मधुबनी लोकसभा की जनता स्वीकार कर लिया है कि इस बार इस उम्मीदवार को, अशोक यादव को मधुबनी से बाहर भेजना है और अली अशरफ फातमी साहब को इंडिया अलायंस की तरफ से जो उम्मीदवार है उनको संसद में भेजना है। तो चुनौती क्या है? चुनौती तो हर चुनाव में होती है, लेकिन ये बदलाव है। इस बदलाव में इस बार से यहाँ मधुबनी लोकसभा से अली अशरफ फातमी साहब लोकसभा संसद भेजे जाएंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस या आरजेडी के वर्कर की बात नहीं है, ये इस मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की जनता की मांग है और ये जनता चाह रही है बदलाव। तो जनता जब चाह ले बदलाव, तो ऑटोमेटिक है कि अली अशरफ फातमी साहब लोकसभा में जाएंगे और मधुबनी का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो धर्म हमारा निजी विषय है, आस्था का विषय है। हम कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करते हैं, ये हमारा निजी विषय है। ये एक जो भाजपा है, अपने नाकामी को छुपाने के लिए, अपने जो देश के, समाज के और लोगों के हित में जो काम नहीं किया है, उससे, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वो ये मुद्दा लाने का प्रयास करती है। लेकिन हर बार ये इस तरह के मुद्दे पर लोग वोट नहीं करते हैं। लोगों को चाहिए महंगाई कम हो, देश के नौजवानों को रोजगार मिले, किसान की जो स्थिति है बेहतर हो, महिलाओं को सुरक्षा हो और ये समाज की तरक्की हो। और ये धार्मिक मुद्दे काम करने वाले नहीं है। अगर यही धार्मिक आधार पर ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो राम मंदिर के बाद ये जो नाटक है, ईडी सीबीआई नेताओं को तोड़ना, ये नीतीश जी से अलायंस करना, जयंत से अलायंस करना, सभी को तोड़ के अपने में मिलाना, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये घबरा गए हैं और भाजपा सत्ता से दूर जाने वाली है। इस बार मोदी जी का क्रेज खत्म हो गया है देश में, क्योंकि उन्होंने लोगों को, इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाया है, लोगों को ठगा है। तो कितनी बार आप लोगों को ठगेंगे? तो लोग ठगाने वाले नहीं है। इस बार मधुबनी से जो बदलाव शुरू हुआ, वो देश में बदलाव आपको दिखेगा। सभी समुदाय के लोग मिलजुल करके मोहम्मद अली अशरफ फातमी को जैसे नेता को मधुबनी लोकसभा का सदस्य जब बनाएंगे, तो निश्चित रूप से मधुबनी लोकसभा के जो पिछड़ा हुआ विकास है, जो युवाओं का भावना है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मैं इतना जानता हूँ कि जब मैं घूमा चारों तरफ, जाले विधानसभा के चप्पे चप्पे में घूमने का काम किया 2-3 दिन, तो मुझे ऐसा लगा कि फातमी साहब जैसे लोग आए हैं, हम सब लोग आपके साथ रहे। न 2014 की हवा है और न ही तो 2019 की हवा है, ये हवा 2024 की है। जिस 24 में लोगों ने पहचान लिया है मोदी जी को, मोदी जी को बढ़िया से लोगों ने पहचान लिया है, जान लिया है। 16 लाख रुपया याद कर रहा है, बेरोजगार 2 करोड़ रुपए नौकरी की बात कर रहा है। इसलिए ये यादव का सवाल नहीं, इस बार पूरे देश में, चाहे वो ए से जेड, आपको मालूम है कि नहीं कि हम लोग के नेता तेजस्वी यादव ने कहा A to Z, और आपको मालूम भी होना चाहिए कि मनोज झा जी हमारे सांसद बने, वो तो झा जी है, और राष्ट्रीय जनता दल के बने हैं। तो फिर यादव की कहाँ सवाल उठता है? जो बलजोरी आप लोग जोड़ रहे हैं, मीडिया वाले लोग, गोदी मीडिया के लोग, हम लोग इस बार सभी बिरादरी के लोग और आप जैसे नौजवान इसमें बढ़ चढ़ करके इस बार मोदी की विदाई करेंगे। ये 40 में 40 सीट महागठबंधन की जीत होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो 19 की बात छोड़ दीजिए, पीछे की बात छोड़ दीजिए,
इस बार पीछे 19 में चुनाव नहीं था, बदरीपुर में चुनाव लड़ रहा था नैया छाप का, सारे यादव अशोक यादव को वोट दे दिया रिएक्शन में। आदमी को अगला बार टिकट दे दिया, सारे यादव रिएक्शन में दे दिया अशोक यादव को, तब वो 4 लाख कुछ सब जीते थे। तो क्या लगता है इस बार जो मधुबनी लोकसभा के यादव है वो लालू यादव के भेजे गए अली अशरफ फातमी के साथ जाएंगे या एनडीए की तरफ से उतारे गए अशोक यादव के साथ जाएंगे? नहीं, फातमी के साथ जाएंगे बस। लालू यादव को देख रहे हैं, लालू यादव को देख रहे हैं, ना फातमी को देख रहे हैं, ना किसी दूसरे उम्मीदवार को नहीं। मात्र लालू यादव दिमाग में यादव को सवाल एक बनता है कि अशोक यादव जी वर्तमान में अभी सांसद थे यहाँ से, एकदम। क्या कुछ कार्यकाल हुआ है आपके विधानसभा में? कोई कार्यकाल, कोई काम नहीं। आप मीडिया के लोग हैं, आप जाके पता लगा लीजिए अगर 5 साल में कहा कौन काम किए हैं। जुमला है जुमला। खास करके तो कौटी में कोई काम नहीं किए। क्या लगता है इस बार जो बिहार में 40 और देश में 400 पार का नारा है वो विफल हो जाएगा और बदलाव होगा? एकदम बदलाव, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। एकदम।